बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि अस्हाबे कहफ कौन है, किनको कहा जाता है। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है कि वो कैसे 309 साल तक एक गार में रहे। अस्हाबे कहफ के मायने गार वाले के हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह काफ में बयान किया गया है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का किस्सा है जब अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता था उसको सख्त सजाएं देता। इनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 60 थी। अल्लाह ताला ने इनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह ताला को मानते और बुतों की पूजा करने को बुरा समझते थे। इनके माँ बाप ने इनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो कत्ल करा देगा, लेकिन इन बच्चों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह ताला की तारीफ इलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। इनके साथ इनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया। जब कोई शख्स अल्लाह ताला का हो जाता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। इसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक सुलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह ख़त्म हो गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी देर के लिए जगाया। इनको ऐसा मालूम हुआ कि वो अभी सोए थे। इन्होंने देखा कि सब चीज़ें इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी इसी गार के मुंह पर बैठा था। इनको भूख मालूम हुई तो इन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपा कर किसी तरह बाजार से जाकर कुछ खाने को ले आए। जब ये साथी बाजार गए तो वहाँ की हर चीज़ बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुँचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत तज्जुब हुआ कि ये सिक्का फलां बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई 100 बरस हो गए। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई खजाना तो इनके हाथ नहीं लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बात इस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह ताला को और रोज़े क़यामत को मानता था। इसने इन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाज़रीन को बहुत तज्जुब हुआ। बादशाह ने दरबारियों के साथ इस गार तक का सफ़र किया। उन्होंने इन लड़कों को सोता हुआ देखा। इनकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने आए थे गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और इनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग इसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से हमको बताया कि वो अपने मानने वालों की हिफाजत करता है, जालिमों से निजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देता है जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। तो आइए हम सब भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और यकीन पैदा करते हैं कि हर काम इसी से होता है और जो कुछ होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे क़यामत के रोज़ हमको इसका बदला मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।